संसार में मत्स्य पालन, मत्स्य व्यवसाय, मछली का व्यवसाय जो एक प्रकार से विश्व में, संसार में कहां कहां पर उत्पादन होता है मत्स्य मछली का। आजकल मुख्य रूप से मत्स्य व्यवसाय एक प्रमुख है। खाद्यान्न के रूप में भी मछली का उपयोग होता है और इसके साथ साथ में इनसे अन्य पदार्थ, तेल की वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के दवाइयां, मेडिकल साइंस में भी इसका उपयोग होने लगा है। तो आज अपन संसार में मत्स्य व्यवसाय, मछली पालन, विश्व में कहां कहां पर सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है, उत्पादन की दृष्टि से और उपभोग की दृष्टि से। मछली या मत्स्य व्यवसाय समुद्री तटों से संबंधित है, एक जलीय जीव है और जलीय जीव जो समुद्री तटों के सारे विशेष करके जो मछुआरों का एक व्यवसाय है, मुख्य रूप से एक प्रकार की जैविक कृषि है ये पूरे संसार के अंदर। तो मत्स्य व्यवसाय के लिए कुछ अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होना अति आवश्यक है। मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में सबसे पहले प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन एक मछली का मुख्य खाद्य पदार्थ है, मुख्य भोज्य पदार्थ है, जिसे खा करके मछली जीवित रहती है। प्लैंकटन एक प्रकार की घास, एक प्रकार की जलीय वनस्पति है जो प्लैंकटन सागरों में, समुद्रों में, विशेष करके जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं जहां मिलन होता है संसार के अंदर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो खुले महासागर हैं, उनमें गर्म और ठंडी धाराओं का जहां पर मिलन होता है, दोनों धाराएं आपस में जहां पर मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन खूब मात्रा में होती है। वहीं पर मत्स्य व्यवसाय पनपा है। डॉगर बैंक, ग्रांट बैंक जैसे मछलियों का खजाना है, वहां पर ठंडी और गर्म धाराओं का मिलन स्थल। तो प्लैंकटन की आपूर्ति जो मुख्य भोजन है मछलियों का जीवित रहने के लिए, वो होना अति आवश्यक है। जहां पर प्लैंकटन की आपूर्ति अधिक होगी वहीं मछली का उत्पादन ज्यादा होगा। नंबर 2, जलवायु। शीतोष्ण जलवायु मत्स्य व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जहां पर शीतोष्ण जलवायु होती है वहां पर मत्स्य व्यवसाय अधिक पनपता है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री तापमान आदर्श माना जाता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एक आदर्श स्थिति होती है। शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु होनी चाहिए। ज्वार नदमुख, जो नदियों के मुहाने पर, जो विशेष करके जिसमें मछलियों का तटों पर आती हैं और इसमें स्वच्छ जलापूर्ति होनी चाहिए। इसमें विशेष करके जलापूर्ति है वो स्वच्छ होनी चाहिए, गंदा जल नहीं होना चाहिए। और गंदे जल से मछलियां मर जाती है, खारा जल नहीं होना चाहिए। मीठे पानी में मीठा पानी हो, स्वच्छ जलापूर्ति हो और ज्वार नदमुख जहां पर हो, नदियां जहां समुद्र में गिरते वक्त ज्यादा गाद, मिट्टी ये वहां पर जहां पर डालती हैं, वहां पर मछलियों का ज्यादा पनपना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी से मछलियां मर जाती हैं। इसके अलावा जलीय छिछला होना चाहिए। जल ज्यादा गहराई पर ना मछलियां ज्यादा रहती है ना ऊपर रहती है, मध्यम प्रकार का छिछला होना चाहिए। छिछले समुद्र की एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार से मत्स्य व्यवसाय जो अनुकूल परिस्थितियां जहां पर है संसार में, और विशेष करके जो संसार का नक्शा अपने सामने है, विशेष करके अटलांटिक महासागर है, जहां पर ये जो अटलांटिक महासागर है इसके दो भाग हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये भूमध्य रेखा है और जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। विशेष करके इसके जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मत्स्य व्यवसाय के, उनमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। उत्तरी पश्चिमी ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है,
लेकिन उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो इसमें चीन सागर है, ताइवान है, जापान सागर है, ये सारे के सारे उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। और इनका जो पूर्वी ताइवान का जो भाग है और विशेष करके जो फिलीपींस और एलुशियन की एक खाई है, एलुशियन, जो विशेष करके जापान इसमें मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा उपभोक्ता मछलियों का उपभोग करता है। जापान में सबसे ज्यादा मछलियों की खपत होती है और इस प्रकार से उत्पादक करता और जापान भी। इसके अंतर्गत ओखोटस सागर और विशेष करके पीला सागर, तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। इसके अलावा एक दूसरा उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया वाला भाग, जिसमें विशेष करके जो आता है कैलिफोर्निया वाला, ये जो अलास्का, ये वाला, एक तो प्रशांत महासागर के दो भाग बांट दिए, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी। इसी प्रकार से अंटार्कटिक महासागर है पूरा का पूरा, इसके भी दो भाग कर दिए, एक तो उत्तरी पूर्वी और एक उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। उत्तरी पूर्वी भाग है जो विशेष करके जो भूमध्य सागर है, ये जो विशेष करके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क जो यूरोपीय कंट्री है, और इसमें जो मछलियों का जो मेन जिसका खजाना है, जो डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक प्रदेश में। उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक प्रदेश में विशेष करके जो इसमें उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के दो भाग कर दिए। एक नंबर पर उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक प्रदेश, इसके अंटार्कटिक प्रदेश के जैसे इसमें आ गया ग्रांड बैंक। अब ये जो लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की एक गर्म धारा है, यहां पर दोनों का मिलन स्थल है और यहां पर सार्गेसो नाम की घास उगती है। सार्गेसो सागर अर्थात इस क्षेत्र का नाम जहां पर मिलन स्थल होता है, सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है, तो वो ग्रांड बैंक है। ग्रांड बैंक सबसे ज्यादा मछलियों का ग्रांड बैंक और डोगर बैंक, ग्रांड बैंक और डोगर बैंक, जो क्षेत्र विशेष करके सार्गेसो नाम की एक घास उगती है, यहाँ पर जो अपने वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं इसको, वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह है जो उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर सार्गेसो नाम की एक घास उगती है और प्लैंकटन सबसे ज्यादा जो मछलियों का मुख्य भोजन है वो यहीं पर होता है। प्लैंकटन जहां पर सबसे ज्यादा होगा, मछलियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, तो सबसे बड़ी एक अनुकूल परिस्थिति कि इधर से जो धारा चली गल्फ स्ट्रीम की और इधर से लैब्राडोर की जो ठंडी धारा है, ये दोनों मिलती हैं और मिलकर के और यहां पर जो एक घना कोहरा छा जाता है, घना कोहरा जो आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है, मछलियों का विशेष आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के बाद में मछलियों का जो एक पनपना और अपने भोजन प्राप्त करना, तो एक क्षेत्र तो ये हो गया जिसका नाम है ग्रांड बैंक, अर्थात मछलियों का खजाना ग्रांड बैंक। इसी दूसरा जो सबसे बड़ा मछलियों का, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो देश यूरोपीय कंट्री है, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर, विशेष करके जो जिब्राल्टर की संधि है भूमध्य सागर में, जिसको रूम सागर बोलते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये डोगर बैंक, जिसमें कैनारी की धारा जो ठंडी धारा है, कैनारी की धारा जो नीचे चलती है ठंडी धारा, और इधर जो विशेष करके एक
जो जिब्राल्टर के स्थान पर जो भूमध्य सागर में प्रवेश करने का जो रास्ता है और यूरोपीय जो देश हैं वहां पर ऐसी आदर्श स्थिति बनती है। तो इनका जो क्षेत्र है वो डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक जॉर्ज बैंक भी है, ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। मछलियों का जो मुख्य जो क्षेत्र है उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के आसपास वाला क्षेत्र, इधर ये अपने सार्गेसो नाम की जो घास होती है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी और ये मैक्सिको सिटी है। तो यहां पर मध्य अमेरिका है, निकारागुआ, कोस्टा रिका जो भी क्षेत्र है ये मध्य अमेरिका। जैसे दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील वाला तट है, यहां से जो ब्राजील के तट के सारे एक गल्फ स्ट्रीम की धारा चलती है और इस तट से टकरा करके और यहां पर लैब्राडोर की धारा में मिल जाती है और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, घना कोहरा छा जाता है, जिससे मछलियां खूब बड़ी मात्रा में पनपती है। तो संसार में मत्स्य व्यवसाय के जो जुड़े हुए मुख्य रूप से क्षेत्र हैं वो अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, इसी प्रकार से प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य भी देशों में जैसे आंतरिक क्षेत्रों में भी मछलियां पकड़ी जाती है। विशेष करके जो खाड़ियां हैं, जो खुले सागर हैं और खाड़ियां हैं, जैसे ये लाल सागर और ये इधर भूमध्य सागर, ये हिंद महासागर, इस प्रकार से जो खुला क्षेत्र है यहां भी भारत में विशेष करके जो अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर तीन ओर से पानी लगता है। तो विशेष करके मछली का जो व्यवसाय है तटीय क्षेत्र है। मछली जो तटीय क्षेत्र में खूब बड़ी मात्रा में पनपती है और मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल आदर्श परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। तो मानसूनी जलवायु जो एक शीतोष्ण कटिबंध की, भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है, वैसे मानसूनी जलवायु है। और क्योंकि भारत में गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार की है, तो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं अरब सागर और बंगाली खाड़ी, यहां पर भी मछलियों का व्यवसाय, इसके अलावा ये मन्नार की खाड़ी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आगे, फिर जापान वाला जो जापान सागर है, यहां पर मुख्य जापान जो उत्पादन करता और उपभोग करता, जापान एक अग्रणी देश है मत्स्य व्यवसाय में। संसार में विशेष करके जो खुले प्रशांत महासागर दोनों तरफ और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इस क्षेत्रों में मछलियों का सबसे बड़ा एक व्यवसाय है संसार के अंदर, जिसमें खाद्यान्न के साथ साथ में इनमें मछलियों से तेल निकाला जाता है, दवाइयां बनाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थ निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से जैवीय संसाधनों में विशेष करके नीली क्रांति जो मत्स्य व्यवसाय को एक अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाने में जो नीली क्रांतियां हैं, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति है, इसी प्रकार से पीली क्रांति सरसों के उत्पादन में है, इसी प्रकार से नीली क्रांति मत्स्य व्यवसाय को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। नीली क्रांति का तात्पर्य मत्स्य व्यवसाय में अधिकाधिक वृद्धि करना, सुविधाएं देना और मत्स्य व्यवसाय को एक ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर के उसमें उत्पादन में वृद्धि करना विशेष करके। तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए और संसार में सबसे ज्यादा जो मछलियों का उत्पादन होता है, मछलियों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो अटलांटिक महासागर में, क्योंकि यहां पर ठंडी और गर्म धाराओं का एक आदर्श स्थितियां इसी महासागर में पनपती हैं। तो अटलांटिक महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की अपेक्षा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, क्योंकि दो उत्तरी अमेरिका और इधर यूरोप दोनों को जो सबसे व्यवस्थित जो मार्ग है
वो उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाला जो मार्ग है, जलीय मार्ग है, वो इसी से अपना व्यापार करता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो सुविधाएं हैं जल मार्ग की, परिवहन की, मछुआरों की, वो इसी में सबसे ज्यादा, और प्राकृतिक अनुकूल परिस्थितियां भी यही पनपती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इनमें जो किनारे की धारा है, यहाँ पर जो विशेष करके जो यूरोपीय जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मछुआरे जो गर्म धाराओं का लाभ लेकर के और मछली का उत्पादन अधिकाधिक मछुआरे यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो अटलांटिक महासागर के ग्रांड बैंक और डोगर बैंक जो जाने जाते हैं मछलियों का खजाना। तो आज अपन ने जो संसार के अंदर मत्स्य व्यवसाय कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो प्रशांत महासागर के दो भाग कर दिए, उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी। इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर के भी दो भाग कर दिए, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, जिसमें उत्तरी पूर्वी में डोगर बैंक और उत्तरी पश्चिमी में ग्रांड बैंक, जिसमें जॉर्ज बैंक, ग्रांड और जॉर्ज बैंक विशेष करके यहाँ पर जो एक सारगेसो नाम की घास होती है, सारगेसो सागर, सारगेसो वनस्पति है, जलीय वनस्पति है, और सारगेसो सागर इसीलिए इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा। तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आज अपन ने जो मुख्य रूप से मत्स्य व्यवसाय या मछली का संसार में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिशरनेस, ये किया अपन ने। और अगले टॉपिक में इसी को जारी रखते हुए मत्स्य व्यवसाय के सामने कुछ समस्याएं भी हैं पूरे संसार में, और विकसित और विकासशील, विशेष करके भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने जो मछुआरों को सुविधाएं, पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, मछुआरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं पर्याप्त रूप से जो जलमार्ग के सहारे या विशेष करके जो चक्रवात आ जाते हैं, तूफान, सुनामी जैसी लहरें आ जाती हैं, उनमें मछुआरों को खतरा रहता है। तो उन सुविधाओं को प्रदान करते हुए कुछ समस्याएं हैं, खारे जल की समस्या है, चक्रवातों की, तूफानों की समस्या है, और जो विशेष करके जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो जमे हुए हैं, तो वहां पर जो हिमाच्छादित क्षेत्र है वहां पर भी मछलियां नहीं पनपती हैं, खुला चिचला समुद्र होना चाहिए। तो संसार में ऐसी परिस्थितियां जहां जहां है वहां मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। धन्यवाद।